हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट शिक्षा क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। ठीक है, तो इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने इस स्टोरी को पूरे अच्छे से हिंदी में समझा दिया है, तो आप मेरे पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं उस द टेल ऑफ टू बर्ड्स के जो एक्सरसाइजेज है, क्वेश्चन आंसर्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइजेस पे। ओके, सो हमारा क्वेश्चन आंसर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। ठीक है, तो जो दोनों बेबी बर्ड्स थे वो दोनों अलग कैसे हुए। तो आंसर देखिए, one day there was a big storm and the wind blew down many trees including the tall tree in which the bird lived। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, बहुत ज़ोरों से हवा चल रही थी, तूफान आ रहा था, बहुत ज़ोर से हवा चल रही थी। तो उस हवा ने बहुत सारे ट्रीज जो होते हैं उसको गिरा दिए थे, बस एक ट्री को छोड़ के। वो कौन सा था ट्री, वो बहुत ही बड़ा था और उसमें जो बर्ड्स थी उनका नेस्ट था। ठीक है, A big heavy branch hit the nest and killed the bird। और देखो बहुत भारी ब्रांच और बहुत ही बड़ा ब्रांच उस नेस्ट पे गिर गया। ठीक है, और उसने बर्ड को मार दिया, नॉट बेबी बर्ड्स, उनकी माँ को मार दिया। ठीक है, बट द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द बेबी बर्ड्स अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब क्या हुआ कि जो तेज हवा चल रही थी उसकी वजह से जो दोनों बर्ड्स थे, जो दोनों बेबी बर्ड्स थे, वो अलग अलग फॉरेस्ट के अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। फिर देखिए, बोथ लैंडेड एट डिफरेंट प्लेसेस, और जो दोनों बेबी बर्ड्स थी वो दोनों अलग अलग प्लेसेस पे जाके गिर गई। दिस इज हाउ द टू बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड। ठीक है, तो इसलिए जो ऐसे ही हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए जो दोनों बर्ड्स थी वो दोनों अलग हो गई। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। वो दोनों बर्ड्स उन्होंने कहाँ अपना घर चुना। ठीक है, तो आंसर देखिए, आफ्टर गेटिंग ब्लोन बाय अ स्ट्रॉन्ग विंड बोथ द बेबी बर्ड्स गॉट अ होम ईच। और जब तेज हवा चल रही थी तो जो दोनों बर्ड्स थे वो सेपरेट हो गए थे, है ना, तो उन्होंने अपना जो घर है चुन लिया था। अब देखिए किसने कौन सा घर चुना था। वन बेबी बर्ड फाउंड अ होम नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। और जो एक बेबी बर्ड थी उसने अपना घर कहाँ चुना, जहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स थे, मतलब जहाँ पे चोर रहते थे, जहाँ चोरों का गैंग था। तो एक बर्ड ने वहीं पे अपना घर बसा लिया था। फिर देखिए दूसरे बर्ड का घर कहाँ था। द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरी बर्ड थी वो कहाँ गिरी थी, ऋषि आश्रम में। ठीक है, तो जो ऋषि आश्रम था वो गैंग ऑफ रॉबर्स के थोड़ी ही दूर में ऋषि आश्रम था, तो वहीं पे जो दूसरी बर्ड है वो गिर गई थी। तो यही था हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। So guys, here the question number third, that is, what did the first bird say to the stranger। जो पहली बर्ड थी उसने स्ट्रेंजर को क्या कहा, मतलब रॉबर्ट्स को क्या कहा। फिर आंसर देखिए, द फर्स्ट बर्ड हैड स्टेड विद द कंपनी ऑफ रॉबर्ट्स। जो पहली बर्ड थी वो रॉबर्ट्स के साथ रहती थी, है ना। ही हैड पिक्ड अप देयर लैंग्वेज। और जो पहली बर्ड थी उसने रॉबर्ट्स की तरह ही सीख लिया था, जैसे रॉबर्ट्स बोलते थे वैसे ही पहली बर्ड ने सीख लिया था। ठीक है, चोरी करना भी सीख लिया था उसके बाद। फिर देखिए, सो इट क्राइड आउट टू द स्ट्रेंजर टू हरी अप एंड कम क्विक एज देयर वॉज समवन अंडर द ट्री। तो आप स्टोरी में देखे होंगे कि किंग आता है घोड़े पे, वो थोड़ा थक जाता है तो पेड़ के नीचे बैठता है। तो जो बर्ड होती है पहली वाली, वो बोलती है कि चिल्ला के बोलती है कि जल्दी आओ, इसके जो गहने हैं, जो घोड़ा है वो जल्दी ले लो, नहीं तो ये भाग जाएगी। तो ठीक है, तो यहीं पे यही बताया हुआ है कि इट सेड कम एंड टेक अवे हिज हॉर्स एंड हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। उसके गहने और उसके हॉर्स ले लो, नहीं तो वो भाग जाएगा, और एल्स ही वुड स्लिप अवे, नहीं तो वो जो किंग है वो भाग जाएगा। जल्दी इसके जो सोने हैं, जो गहने हैं और उसके जो घोड़ा है वो लेके चलो। ठीक है, तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज,
What did the second bird say to him? जो दूसरी bird थी उसने राजा को क्या कहा? Answer: The second bird welcomed the stranger in a gentle voice to the ashram and requested him to go inside and rest. जो second bird थी उसने king का जो है welcome किया और कहा, एक sweet आराम से आवाज़ में कहा कि आप सर अंदर जाइए आश्रम में और rest कीजिए, ठीक है. He then said that the rishi would be back soon and asked him to drink cold water and make himself comfortable. अब क्या हुआ कि उसने कहा, उस दूसरी वाली बर्ड ने कहा कि जब तक ऋषि नहीं आ जाते हैं आप जो है ठंडा ठंडा पानी पीजिए और फिर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कीजिए. He had learned the मैनरिज्म ऑफ द आश्रम. देखिए मैनरिज्म क्या होता है? मैनरिज्म ये होता है जैसे मैं आपके साथ रह रही हूँ तो आप अगर अच्छे आदमी हो तो मैं भी आपकी तरह ही सीख जाऊंगी, है ना. तो यही बता रहा है कि जो दूसरी बर्ड थी उसने जो जैसे ऋषि एकदम शांत रहते हैं ना, तो वैसे ही जो दूसरी बर्ड थी उन्होंने ऋषि की तरह सीख लिया था, है ना. तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. So guys, this is our question number 5th, that is, how did the rishi explain the different ways in which the birds behaved? तो इसमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ऋषि ने कैसे बताया कि जो दोनों बर्ड्स हैं उन्होंने मतलब कैसे स्टोरी बताया ऋषि ने कि कैसे दोनों जो बर्ड्स हैं उन्होंने बिहेव कैसे किया, कौन उधर रॉबर्ट्स के साथ बिहेव किया, कौन ऋषि आश्रम के साथ. तो चलिए आंसर देखते हैं. The king was absolutely surprised to see two similar birds with different thoughts. जो king था वो बिल्कुल भी एकदम सरप्राइज्ड हो गया, मतलब अचानक से बिल्कुल सरप्राइज हो गया कि जो दोनों बर्ड है दो सेम दिखती हैं और दोनों की जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल अलग है. कैसे? The rishi smiled and explained the different ways in which the birds behaved by saying, after all, one is known by the company one keeps. ठीक है. तो जो ऋषि थे उन्होंने हंस के बोला कि जो दोनों बर्ड्स थे उन्होंने मतलब ऋषि ने कहा कि जो जिसके साथ रहता है वैसा बनता है ना. तो देखिए इसका क्या होगा, जो जिसके साथ रहता है वैसा बनता है. तो इसका होगा वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. ठीक है, जो जिसके साथ रहता है वैसा होता है. ठीक है. द फर्स्ट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल. तो जो पहली बर्ड थी वो हमेशा रॉबर्स के साथ रहती थी, चोरों के साथ रहती थी, तो वो चोरों की तरह सीख गई थी, चोरों की तरह चुराना सीख गई थी, बताना सीख गई थी, बोलना सीख गई थी. तो बिल्कुल रॉबर्स की तरह वो बोलना सीख गई थी फर्स्ट बर्ड. द अदर बर्ड रिपीट वॉट ही ऑलवेज हेयर एंड सो वेलकम पीपल टू द आश्रम. और जो सेकेंड वाली बर्ड थी, जो दूसरी वाली बर्ड थी, वो हमेशा जो सुनती थी, मतलब उसने ऋषि आश्रम में रहती थी तो ऋषि आश्रम में हमेशा शांति होती थी, अच्छे से आश्रम में बात होता था. तो वो जो सेकेंड बर्ड थी वो हमेशा जो आश्रम में रहती थी तो वो हमेशा जो भी कोई आदमी आता था उसका वेलकम करती थी, अच्छे से स्वीट आवाज़ में बोलती थी, बिल्कुल अच्छे से, मतलब जो ऋषि आश्रम के में रहती थी तो वो ऋषि की तरह सीख गई थी, बिल्कुल शांत मन से, है ना. तो यही था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका आंसर. तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.